नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 5 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 5 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले आज है विजयादशमी और आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज के दिवस के बारे में। तो आज है 5 अक्टूबर और आज मनाया जा रहा है विश्व शिक्षक दिवस। जैसा कि आपने पता है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज है 5 अक्टूबर और आज है विश्व शिक्षक दिवस। और साथ ही साथ आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। मार्च 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि भारत में ज़्यादातर गंगा डॉल्फिन, जिससे कि जो डॉल्फिन मीठे जल की एक प्रजाति है उसे हम लोग गंगा डॉल्फिन कहते हैं। यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में देखी जाती है। यहाँ की बात करें तो गंगा डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की संख्या 3700 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल, इंटरनेशनल या विश्व डॉल्फिन दिवस कितने को मनाया जाता है तो 14 अप्रैल, और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कितने को मनाया जाता है तो आपका 5 अक्टूबर। और वर्ष 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो आज के दिन आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में और साथ साथ विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग करेंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। तो जानते हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। उन्हें युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए चुनाव आयोग के साथ जुड़ने के लिए सम्मान के लिए यह चुना गया था। यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ने की है। पंकज त्रिपाठी को सेक्रेड गेम, मिमी, मिर्ज़ापुर और न्यूटन में उनके काम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनिमल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। तो यहाँ पर जानते हैं पशुओं के कल्याण के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। यह दिवस न केवल लोगों को हमारी सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में शिक्षित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। विश्व पशु दिवस 2022 का थीम है साझा ग्रह। साझा ग्रह। यह विषय इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि दुनिया हर जीवित प्राणियों की है, न कि सिर्फ मानवों की है। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, 4 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? ऑप्शन ए है लेबनान, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है मोरक्को। तो जानते हैं भारत ने द्विपक्षीय सहायता के हिस्से के रूप में लेबनान सरकार को मेड इन इंडिया मोटर बाइक सौंप दी है। लेबनान सरकार ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम बल में भारतीय बटालियन द्वारा निभाई गई सकारात्मक भूमिका की सराहना की है। डॉक्टर औसफ सईद, जो कि सचिव हैं, की लेबनान यात्रा के दौरान मोटरसाइकिलें सौंपी गई हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के लिए सौंप दिए, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, लेबनान। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और रियल एडमिरल डेविड प्रॉक्टर के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ
वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, न्यूजीलैंड। आज का अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है राजस्थान विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है गुजरात विश्वविद्यालय। तो जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमी के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया है। स्टार्टअप महिला उद्यमियों के लिए एक पहल है और गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम उन सभी महिलाओं के लिए खुला है जिनके पास नवमेशी व्यावसायिक विचार, प्रोटोटाइप या मौजूदा व्यावसायिक उद्यम है। तो यहाँ पूछा गया है कि हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म किस विश्वविद्यालय द्वारा खोला गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, गुजरात विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो जानते हैं तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत पहला पुरस्कार जीता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की स्थिति वर्ग से जुड़ा है। दूसरे ओर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु ने पुरस्कारों में तीसरा स्थान भी हासिल किया है। तो यहाँ पूछा गया कि बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, तेलंगाना। और जबकि माना जाता है कि दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा और तीसरे स्थान पे पुनः है आपका तेलंगाना। आज का अंतिम अपडेट है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे ने जीता है? ऑप्शन ए उफ्वे रवंसकोव, ऑप्शन बी है मिकेल नार्डफोर्ड, ऑप्शन सी है स्वंते पाबो और ऑप्शन डी है अर्ने मेरमैन। तो यहाँ पर जानते हैं स्वंते पाबो ने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के संबंध में उनकी उपलब्धियों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। उन्हें विकासवादी आनुवंशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। पाबो ने निएंडरथल जीनोम पर भी बड़े पैमाने पर काम किया है और पेलियो जेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक हैं। तो यहाँ पूछा गया है मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, स्वंते पाबो। स्वंते पाबो ने, ठीक है, 2022 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर था अक्टूबर का पहला सोमवार। अक्टूबर का पहला सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 2022 में यह डेट पड़ा था 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को पड़ा था। तो इस प्रकार से, ठीक है, वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया आपका 3 अक्टूबर को। अब आज का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है और 2022 का इसका थीम क्या है? ठीक है, तो वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है और 2022 में इसका थीम क्या रखा गया है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।